हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सेल के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त 10 ट्रिक्स करवाने वाला हूं जो आपके बहुत ही काम आने वाली है और ऑफिस लेवल पे तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक डाटा तैयार किया है जिसके बीच में मैंने स्पेस दे दी है। स्पेस आपको क्लियर दिखे इसलिए मैंने यहाँ पे कलरिंग भी कर दी है। तो आप देख रहे हैं ये स्पेसिंग है। इस स्पेसिंग को हमने ख़त्म करना है यहाँ से, क्योंकि मुझे मेरा डाटा विदाउट स्पेस चाहिए, विदाउट एनी ये जो कॉलम्स बीच में आए हुए हैं, रोज़ बीच में आई हुई हैं, ये नहीं चाहिए मुझे। तो इनको कैसे हटाएंगे देखिए, सिंपली बहुत सिंपल वे से मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है, जो आपके जो आपने अपना डिज़ाइन तैयार किया हुआ है, जो वर्डिंग लिखी हुई है, उसे आप सेलेक्ट करने के बाद सिर्फ आपको इतना करना है कि आपको इंसर्ट पर जाना है। देखिए ऊपर इंसर्ट का ऑप्शन है होम के अंदर ही, या आप शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए यहाँ पे आपको ब्लैंक का इस्तेमाल करना है, देन ओके करना है, और आप देखेंगे देखते देखते जितने भी ब्लैंक सेल्स से रोज़ थी आपकी सिलेक्ट हो गई है। इसके बाद सिंपली एक छोटा सा ट्विस्ट है, बस यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट की इस्तेमाल करनी है। जैसे ही आप वो शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जैसे ये आ चुका है। और यहाँ पर आपको शिफ्ट और एंटायर रो, एंटायर कॉलम, शिफ्ट सेल लेफ्ट ऐसी ऑप्शन मिलती है। तो अभी हमने क्या डिलीट करना है यहाँ से, रो। तो हम क्या करेंगे, एंटायर रो को सिलेक्ट करेंगे और सिंपली ओके कर देंगे, और देखते देखते यहाँ से सभी रोज़ जो आपकी हैं, जो एक्स्ट्रा थी या जो ब्लैंक थी, वो सारी यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। अब मैं आपको कॉलम को करके दिखाता हूँ। ये देखिए हमने कॉलम्स को यहाँ से इंसर्ट कर लिया है। सिंपली कॉलम इंसर्ट हो चुके हैं यहाँ पे। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सिंपली जस्ट इसे सिलेक्ट करेंगे और अब फिर से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, और वहाँ पर आपको ऑप्शन लिखा आएगा कि डिलीट कॉलम्स। पिछली बार आपने क्या डिलीट किया था, डिलीट रोज़, और इस बार आप डिलीट करेंगे कॉलम्स को। और पहले अपने ब्लैंक सेल्स आप सिलेक्ट करेंगे ऐसे, एंड इसके बाद आप यहाँ पे एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, और देखते देखते आपके जो ब्लैंक कॉलम्स थे वो यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। आप अपने ऑफिस लेवल का काम बहुत ही ईजी कर सकते हैं और बहुत जल्दी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास कुछ कस्टमर नेम हैं जो कि आप देख रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये सभी कैपिटल लेटर में हो जाएं, बट मेरे पास कोई वर्ड की तरह जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑप्शन मिलता है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से हम कोई डिज़ाइन चूज़ ऐसा करेंगे जिससे हमारे वर्ड्स है, जो हमारे फ़ॉन्ट हैं, वो कैपिटल में शिफ्ट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्डिंग मिल जाती हैं, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई अभी हमें मिल जाएगी। बस हमें क्या करना है, उस डिज़ाइन पे हमें क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, हम इसको चूज़ करते हैं और हमारी जो वर्डिंग है वो कैपिटल में हो चुकी है। तो इस तरीके से अगर आपको कैपिटल करने हैं अपने वर्ड, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको एक और ऑप्शन पता ही है कि आप इजिकल टू अपर का फार्मूला यूज़ करेंगे तो भी आप इन्हें बड़ा मतलब कैपिटल लेटर में कर सकते हैं। पास हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरा डाटा है, मैं इसको कॉपी करके अलग शीट पर ले जाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा डाटा है, और मुझे इसमें से आधा डाटा इस स्क्रीन पर रखना है और आधा यहाँ से रिमूव करना है। तो क्या करते हैं आप, नॉर्मली अगर आपको कोई डाटा रिमूव करना है तो आप सिलेक्ट करते हैं और डिलीट का बटन दबा के उसे वहाँ से इरेज कर देते हैं। सिंपल, सब यही करते हैं। लेकिन अभी देखिए मैं यहाँ से इसे खींच रहा हूँ तो बढ़ भी सकता है ना, बढ़ भी रहा है। लेकिन नहीं, मुझे यहाँ से रिमूव करना है, बट मैं कोई डिलीट वगैरह कीबोर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। तो उसके लिए सिंपली क्या करना है, सबसे पहले जितना डाटा आपको यहाँ से इरेज करना है उतना डाटा आपको सिलेक्ट कर लेना है। जनरली आपको नॉर्मली जितना डाटा इरेज करना है उसे सिलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए कॉर्नर पे जो छोटा सा मार्क आ रहा है उस पर माउस लेके जाना है और दबा के रखना है और ऊपर की तरफ को ले जाना है, और देखिए जितना ऊपर आप लेके जाएंगे उतने आपके वर्ड्स यहाँ डिलीट हो जाएंगे। तो देखा है ना, बड़ी कमाल की ट्रिक। मैं एक बार आपको फिर करके दिखाता हूँ। देखिए अब यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। ये डाटा मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और देखिए यहाँ पे मार्क पे जाके मैंने इसे ऊपर को खींच लिया और मेरा डाटा रिमूव हो गया यहाँ से। तो इस तरह आप अपना डाटा रिमूव कर सकते हैं विदाउट एनी कीबोर्ड। तो आई होप आपको ये ऑप्शन समझ आ गया होगा कि कैसे ये ट्रिक का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह आप कोई भी डाटा अपना रिमूव। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अभी आपके सामने देखिए मेरा ये पूरा डाटा रेडी है, यहाँ पर पूरा डाटा रेडी किया हुआ है। अब हेडिंग्स की बारी भी आ जाती है, इसमें हेडिंग्स भी दी हुई हैं, ठीक है। तो नॉर्मली क्या करते हैं, मैं अपना डाटा यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ दूसरी शीट पर। आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा सारा, और इसे सेट कर लेते हैं, जितना खुला हम कर सकते हैं कर लेते हैं यहाँ से। अब करना क्या है, यहाँ पे इस शीट के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट है, आपको ज़रा ध्यान से समझना है। जैसे आप देख रहे हैं ऊपर मैंने कुछ टाइटल दिए हुए हैं, जैसे पास्ड अमाउंट है, नेम है। मैं चाहता हूँ पास्ड अमाउंट नेम की जगह पर आ जाए, या फिर पेमेंट वाला जो ऑप्शन है वो पास्ड अमाउंट की जगह आ जाए, या जो नेम वाला ऑप्शन है वो, मतलब
इनको मैं मूव करना चाहता हूँ इनकी लोकेशन से विद माउस। तो इसके लिए करना क्या है, सिंपली आपको सिलेक्ट करना है। वैसे मेरा अगर कहना मानिए आप, तो सीधा आप ऊपर से सिलेक्ट कीजिए जहाँ पे एच लिखा हुआ है, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मैं आपको भी करके दिखाऊंगा, फिर आपको समझ आ जाएगा मैं क्यों कह रहा हूँ। अब आपको शिफ्ट का बटन दबा के रखना है और देखिए छोटा सा यहाँ पे पॉइंट से खींच के जहाँ आप इस रखना चाहते हैं इजीली आप ऐसे ड्रैग करके रख सकते हैं। एरर आएगा छोटा सा, पर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ओके कर दीजिएगा। ये देखिए जो पेमेंट वाला बॉक्स था, मेरा पेमेंट वाले जो कॉलम था वो यहाँ पर आ चुका है। इसी तरह जो डिस्पैच वाला है इसको भी शिफ्ट का बटन दबा के आप मूव कर सकते हैं। लेकिन देखिए अगर आप मूव नीचे ऊपर कर देंगे ना तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए अब कहाँ ये इंसर्ट हो गया है ना। यही चीज़ मैं आपको कहना चाहता था कि अगर आपको सेलेक्ट करना है तो ऊपर जैसे सी और डी या ई लिखा हुआ है ना, वहाँ से प्रॉपर सेलेक्ट कीजिए ताकि पूरा का पूरा जो कॉलम है आपका ईजिली मूव हो सके। मैं ऐसा आपको 5-6 बार करके दिखाता हूँ, देखिए गलती आप मेरी नोटिस कीजिएगा। अभी नॉर्मली क्या हो रहा है, ऊपर से सिलेक्ट नहीं करते हैं जनरली, थोड़ा सा अपना डाटा सेलेक्ट कर लेते हैं जैसे भी आपने करना है। ये देखिए ऐसे, ठीक है। और मैं ऐसे देखिए कहाँ से खींच रहा हूँ, यहाँ से भी खींचना गलत है ना। ये तो मैंने आपको नहीं बोला कि यहाँ से खींचिए आप, मैंने तो आपको थिन लाइन से बोला है सेलेक्ट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे भी गलती हो रही है, मैं कह रहा हूँ कि एफ़ पूरा सेलेक्ट कीजिए। अब हम यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे भी गलती हो गई है ना। तो ऊपर जो आपको कॉलम मिले हुए हैं ना, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि ई कॉलम है, एफ़ कॉलम है, वहाँ से सेलेक्ट कीजिए। अगर आप ऐसे सेलेक्ट करके करेंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी और फिर वही बात होगी ना कि शॉर्टकट का फ़ायदा क्या अगर टाइम ही वेस्ट करना है तो इस तरह मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सीधा आप कॉलम को सिलेक्ट कीजिए एंड इसे सीधा शिफ्ट की मदद से ड्रैग कर लीजिए। बस इतना सा काम है इसके अंदर। आप जिस मर्जी अमाउंट के साथ, जिसके मर्जी आपका नेम हेडिंग्स हो, किसी भी चीज़ को आप ऐसे कर सकते हैं। तो अब देखिए अगली ऑप्शन, अभी ये जो मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, अभी मैं इनके आगे रुपीज़ का पीछे की तरफ रुपीज़ का मार्क लगाना चाहता हूँ, क्योंकि ये मुझे अब ऐसे किसी को क्या देखने से पता चलेगा ये रुपीज़ है या क्वांटिटी है या क्या है, जब तक मैं ऊपर टाइटल नहीं देता। टाइटल तो चलो दिया हुआ है, अभी टाइटल नहीं दिख रहा आपको, तो आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे ये क्या है ना। तो मैं यहाँ पे रुपीज़ लिखना चाहता हूँ, तो देखिए यहाँ पे जनरली क्या लिखा है, मैंने आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए एंटर करते ही यहाँ पे रुपीज़ का मार्क आ गया। तो है ना कितना आसान। तो इन ऑप्शन को थोड़ा समझिए आप, जब आप इन्हें बार बार ट्राई करेंगे तभी आप इसमें परफेक्ट बन पाएंगे। अब देखिए टोटल भी ईजिली होगा, ये नहीं है कि मैंने यहाँ पे रुपीज़ का निशान लगा दिया तो टोटल नहीं होगा, टोटल भी आराम से होगा। देखिए आप इजिकल टू सम का फार्मूला लगा के आप ब्रैकेट क्लोज एंटर कीजिए, ये देखिए टोटल भी आ रहा है। तो इस तरह अगर आप किसी वर्ड के साथ, अपने नंबर के साथ कुछ आप इंसर्ट करवाते हैं डाटा, तो भी फार्मूले सारे वर्क करेंगे। अगर इसकी जगह हाथ से खुद लिखोगे ना तो नहीं काम करेगा ये फार्मूला आपका, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं। पहले यहाँ पे डाटा पेस्ट कर लेते हैं एक, या फिर मैं नया लिख लेता हूँ यहाँ पर। जैसे यहाँ पे सिंपली मैंने रेट लिखा है, क्वांटिटी लिख दिया है और यहाँ पर हम सीपीयू लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रेट डाल दिया है 1000 2000, ऐसा कुछ भी आप रेट डाल सकते हैं, जो भी। ज़्यादा बड़ा डाटा नहीं बनाएंगे, छोटे से भी एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। तो यहाँ तक हमने रेट डाइस के कर दिए। अब चलते हैं क्वांटिटी की तरफ। बस अब आपने यहाँ पे क्वांटिटीज़ भर देनी है। और इसके बाद हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2000 पीसीस को 12 के साथ। थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए ऐसा कलरफुल आप बना सकते हैं। तो चाहे तो आप ऐसे नंबर भी लिख सकते हैं खुद मैन्युअली, या फिर आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर और एंटर कर देते हैं। अब इसे ड्रैग कर देंगे तो सभी का आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा मल्टीप्लाई। तो अब मैं चाहता क्या हूँ कि मैं यहाँ पे एक ऐसा फार्मूला लगाऊँ, कुछ ऐसी ऑप्शन लगाऊँ कि जो बॉक्स है, कुछ बॉक्स हैं, कुछ बॉक्सेस हैं। आप चाहे तो कोई भी आइटम लिख सकते हैं। मैं बॉक्स और बॉक्सेस के बीच का डिफरेंस लेने वाला हूँ कि जहाँ पर 4000 लिखा है ना वहाँ पे बॉक्स आए, बाकी सभी में बॉक्सेस आए। आप इसे कैसे ले सकते हैं, आप एक अगर कोई सिंगल वैल्यू लिखते हैं तो एक के साथ ले लीजिए, ज़्यादा के साथ आप बॉक्स ज़्यादा क्वांटिटी में ले लीजिए। इंटरव्यू में पूछा जाता है अक्सर, ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम जाएंगे कस्टम के अंदर और यहाँ से आप यहाँ पर ऑप्शन टाइप करेंगे। ये देखिए सबसे पहले आपको ब्रैकेट देना है ऐसे, इज इक्वल टू
एंड सिंपली आपको यहाँ पे 4000, आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, जो भी नंबर आप लिखना चाहते हैं, क्योंकि देखो 1 एक सिंगल वर्ड है, देन तो उसका तो बॉक्स ही बनता है, लेकिन मैंने 4000 को लिया। अब तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, हैश, इन्वर्टेड कोमा, बॉक्स, इन्वर्टेड कोमा अगेन, और अब यहाँ कंडीशन लगानी है तो फिर एक सिंगल कोमा, स्पेस देके आप फिर से यहाँ पे हैश देंगे, एन इन्वर्टेड कोमा, बॉक्सेस, एंड फिर से इन्वर्टेड कोमा, देन आप यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। और जैसे ही आप एंटर करेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पर सभी के आगे बॉक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा। सिंपली बस ओके कर दीजिए आप ऐसे ही। तो ये देखिए सभी के आगे बॉक्सेस लिखा आ गया, लेकिन मैंने एक वहाँ पे अमाउंट लिखी है कि अगर 4000 होगा तो सिर्फ बॉक्स लिखा आएगा। तो यहाँ पर आप किसी भी वैल्यू में 4000 भर के देख लीजिए, बॉक्सेस कट के उसकी जगह बॉक्स लिखा आ जाएगा। तो चलिए लिख के देखते हैं। 4000 से कम, यहाँ पे कम ज़्यादा का कोई नहीं है ऑप्शन, क्योंकि ना मैंने ग्रेटर देन दिया है ना मैंने लेस देन दिया है। यहाँ सिर्फ 4000 एक ऐसा नंबर है जिसको लिखने से वो बॉक्स दिखाएगा। बाकी आप जो मर्ज़ी यहाँ पे वर्डिंग लिख दीजिए, वो बॉक्सेस ही दिखाएगा। तो ये आप समझ लीजिएगा, आप इसे अपने हिसाब से प्रैक्टिकल कीजिएगा, अपने हिसाब से नंबर सेट करके। जैसे एक नंबर सिंगल होता है तो वहाँ पे बॉक्स आप कर सकते हैं, 2 3 4 5 आगे जितने भी होंगे उन सब के साथ आप बॉक्सेस लगा दीजिएगा। आपको ये ऑप्शन भी समझ आ गया होगा। जितने भी शॉर्टकट्स मैंने आपको इसमें करके दिखाए हैं, उन सबको आप शॉर्टकट की तरह ही इस्तेमाल कीजिएगा, तभी आपको ये समझ आएगा। तो चलिए अब मुझे यहाँ पर एक ऑप्शन इस्तेमाल करनी है फ्रीज़ पेन्स की। देखिए ऊपर हेडिंग्स हैं जो कि हाइड हो जाती हैं जब मैं माउस ऊपर नीचे करता हूँ। तो मैं यहाँ पे फ्रीज़ पेन्स दे देता हूँ। तो देखिए अब मैं माउस को ऊपर नीचे करूँगा ना, तो जो मेरी फर्स्ट हेडिंग है वो वैसे की वैसी वहाँ पे स्टिल रहेगी, ताकि मैं और एंट्रियाँ उसको देख के कर सकूँ। लेकिन अगर मुझे फ्रीज़ पेन्स का इस्तेमाल नहीं करना, तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन क्या है कि मैं किसका इस्तेमाल कर सकता हूँ जिससे मेरा ये काम यहाँ पर हो जाए। तो देखिए उसके लिए करना क्या है, बहुत ईजी वे है। इस डाटा को कॉपी करके दूसरी शीट पर ले जाते हैं, किसी और पे एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और थोड़ा सा डाटा को मैनेज कर लेते हैं। ये देखिए, तो अब देखिए मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ ना, सारा गायब हो रहा है ना। तो हम इस पर क्या ट्रिक अपनाएंगे, देखिए सिलेक्ट करना है आपने। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसे टेबल में कन्वर्ट करेंगे। टेबल का शॉर्टकट भी है, या फिर आप सीधा इंसर्ट में जाके यहाँ टेबल पे ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, माई हेडर हैज़ टेबल हैज़ अ हेडर, ये आपने एक्टिवेट रखना है, ये ज़रूरी है। देन ओके कर दीजिएगा। और ये देखिए देखते ही देखते यहाँ ऊपर टेबल बन चुका है। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखिए इसे ऊपर नीचे ड्रैग करके देखिए, तो आपका जो यहाँ पे ऑप्शन है, ये जो टेबल्स हैं एज अ हेडिंग, ऊपर जो आपका रूलर बार होता है वहाँ पर आपको शो होगा। तो आप इसको देखते हुए भी नीचे एंट्रियाँ आराम से कर सकते हैं। जहाँ नेम ऑफ हॉस्पिटल लिखना है, जहाँ पेमेंट डालना है, जहाँ डिस्पैच नंबर, आप इजीली टाइपिंग कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये ऑप्शन भी समझ आ गया होगा कि कैसे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं इस ऑप्शन के साथ। चलिए नेक्स्ट, अब मैं यहाँ छोटा सा एक डाटा बनाने वाला हूँ और उस डाटा पे अपना अगला एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। जैसे ईयर हो गया, सेल्स हो गया, एंड यहाँ पर टारगेट हो गया। तो ये जो आपकी मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, कमी लिखेंगे हम यहाँ पर, और इसको हम चार्ट के हिसाब से इस्तेमाल करने वाले हैं। इस पर चार्ट बनाने वाले हैं। तो चार्ट कैसे बनता है, इसका शॉर्टकट क्या है, और अगर इसको मैन्युअली बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ये सब मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूँ इसके अंदर। तो देखिए सिंपली आपको यहाँ पे एक चार्ट सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, पहले आप अपनी वैल्यूज़ को सिलेक्ट करेंगे जो आप यहाँ पे वैल्यूज़ लिखने वाले हैं। तो और डाटा हमेशा वैसे ही सिलेक्ट करना चाहिए, कभी भी बीच में कोई ब्लैंक सेल सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। जितना आपने लिखा है उतना ही आपको सिलेक्ट करना चाहिए जब आप चार्ट वगैरह ऐसा कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं सेल्स डाल रहा हूँ, और यहाँ पर आप सेल्स का टारगेट जो भी रखना है आपने, 15,000, 40,000, जो भी 25,000, 30,000, जो भी अमाउंट आप रखना चाहते हैं टारगेट यहाँ पर रख सकते हैं। बस अब आप इसे नीचे ड्रैग कर दीजिए। आपने 50,000 टारगेट रख दिया। अब आप सिंपली क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे सभी को। बस सिलेक्ट करना है आपने, यहाँ पर बोल्ड वगैरह जो करना है आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे बॉर्डर भी दे सकते हैं। बस इतना सा काम करने के बाद अब हम यहाँ पे चार्ट बनाने वाले हैं। अब आप इसे नॉर्मली जनरली सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पर तो ऑप्शन आपको मिलता ही है चार्ट का, है ना।
आप यहाँ से जब मर्जी चार्ट बना सकते हैं, रिकमेंडेड चार्ट भी कर सकते हैं, और भी देखिए आपको अंदर ऑप्शन मिलती हैं, आप इनका भी यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी चार्ट आप यहाँ पर बनाना चाहते हैं। बट ये चार्ट इसके सामने बन के आ जाएगा, लेकिन मैं आपको कुछ और ट्रिक बताने वाला हूँ। तो जैसे ही हम वो शॉर्टकट की दबाएंगे तो आप देखेंगे नीचे एक और नई शीट इंसर्ट हो जाएगी, और वो शॉर्टकट क्या है आपका F11। बस आपको सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करना है, F11 प्रेस करना है, और एक नई शीट बन जाएगी जिसका नाम आएगा चार्ट। और यहाँ पर वो जो आपने अपना जो आपने डाटा बनाया था, जिसको आपने सेलेक्ट किया था, उससे रिलेटेड यहाँ पर चार्ट बन के आ जाएगा। ऊपर कुछ ऑप्शंस आती हैं जैसे चार्ट डिज़ाइन वगैरह, आप यहाँ से चार्ट्स को डिज़ाइन दे सकते हैं, जैसे भी ऑप्शन आप देना चाहते हैं यहाँ से दे सकते हैं। और राइट क्लिक करके भी आप इसको इसके ऊपर कॉल आउट वगैरह के फंक्शन दे सकते हैं, ताकि आपकी वैल्यूज़ वगैरह इस पर प्रॉपर दिखे। देखिए ऐड डाटा लेवल में जाके कॉल आउट करेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर आपकी वैल्यूज़ शो होना शुरू हो जाएंगी। तो आप ऐसे भी चार्ट बना सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी ओरिजिनल शीट पर चलते हैं जिसके थ्रू हम ये चार्ट लेकर आए हैं। तो उस पर क्लिक करते हैं, तो ये रहा हमारा डाटा। तो अब मैं आपको नॉर्मली चार्ट एक बना के दिखाता हूँ। ये तो हो गया F11 के थ्रू, जो कि नई शीट पर आता है, पर अब मुझे यहीं पे एक चार्ट चाहिए। तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इंसर्ट के अंदर से चार्ट ले लेंगे, जो कि बिल्कुल हमारे डाटा के सामने ही आएगा। साइज़ वगैरह आप इसका मेंटेन कर सकते हैं, बड़ा छोटा इसे कर सकते हैं जैसे फ़ोटो को करते हैं। दूसरा, इसके साथ कई ऐसी ऑप्शंस आ जाती हैं जैसे कि इसके साइज़ या इसके शेप को लेकर बहुत सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। पहले हम टारगेट थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि ये ऑरेंज वाली जो लाइन्स है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही हैं। या तो टारगेट आप छोटा ठीक कर दीजिए, या फिर आप सेल्स को बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पर हमने टारगेट थोड़ा छोटा कर दिया। तो अब ऐड डाटा लेवल्स में आप कॉल आउट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको नीचे देखिए और भी कई ऑप्शन मिलती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं फॉर्मेट डाटा सीरीज़। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे राइट साइड पर ये ऑप्शंस आ जाती हैं, जैसे पिरामिड शेप्स, पैरेलल पिरामिड, सिलेंडर मुझे बहुत अच्छा लगा, एक राउंडेड कॉर्नर्स आ जाते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने राउंडेड सिलेंडर ही यहाँ पे चूज़ किए हैं, और इसकी डेप्थ वगैरह आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे अपने अकॉर्डिंगली, अपने पेज के अकॉर्डिंग, अपने काम के अकॉर्डिंग आप इसे सेट कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको कलर ऑप्शन भी मिलता है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ भी आप मिलके बहुत अच्छे अच्छे शेड्स बना सकते हैं। तो देखिए दोनों को हमने सिलेंडर शेप में ले लिया है, दोनों की डेप्थ वगैरह हमने यहाँ से चूज़ कर लिया। अब हम जाएंगे कलर ऑप्शन में, बिल्कुल इसी में फर्स्ट ऑप्शन है जो आपकी कलर से रिलेटेड है। फिल में जाएंगे और यहाँ ग्रेडियंट पे जाएंगे। ग्रेडियंट का मतलब होता है मल्टी कलर्स, तो यहाँ रेक्टेंगल ऑप्शन में चूज़ करने वाला हूँ। और नीचे करके आप देखिए यहाँ 4 ऑप्शन बनी हुई हैं, यहाँ पे चारों में आप डिफरेंट कलर यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, जिससे आपका डाटा एक अलग ही शेड में यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह ऑरेंज वाले ऑप्शन को पकड़ के आप ग्रेडियंट में जाएंगे, यहाँ पे कोई डिफरेंट कलर बनाना चाहते हैं, येलो ऑरेंज का मिक्सअप या कैसा भी आप जो भी बनाना चाहते हैं यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। और इससे भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पर बन के रेडी हो जाएगा। ये देखिए कितना प्यारा यहाँ पे ऑप्शन बन के रेडी हो गया। तो इस तरह आप अपने चार्ट से रिलेटेड कोई भी ऑप्शंस यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, अपने काम के अकॉर्डिंग आप इनका इस्तेमाल बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सीरियल नंबर, नेम एंड यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। और सेल को थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, मतलब साइज़ इसका मेंटेन कर लीजिए आप अपने अकॉर्डिंगली, जैसा भी आपने करना है। और सीरियल नंबर झटपट हम 1 2 3 4 5 6 फटाफट यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। ज़्यादा बड़ी एंट्री नहीं बनाएंगे, छोटी सी एंट्री पे ही प्रैक्टिकल फटाफट से कर लेंगे। राजू, दीपक, कोई भी नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं जो भी आप देना चाहते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं वही दे रहा हूँ जो किसी से रिलेटेड नहीं है, ये बस मैंने ऐसे ही जो मेरे दिमाग में आया वही नंबर मैंने यहाँ पर भर दिए हैं, तो ये किसी से भी रिलेटेड नहीं है। तो ऐसे आप यहाँ पे कोई भी नंबर डाल सकते हैं और इसको कलरफुल बना के थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन रेडी हो चुका है। अच्छा सा डाटा आप कलर वगैरह देके इसे आप रेडी कर लीजिए। तो ये हो गया रेडी। तो अब इस पे हमने क्या करना है, क्या एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, अब मैं वो बताने वाला हूँ। तो इसके लिए हम सिंपली जस्ट हमारे पास पहले क्या होता है कि आप देखिए सेल में जगह बना लेते हैं, थोड़ा इन्हें ना खुला कर लेते हैं, और ऊपर एक स्पेशल एक्स्ट्रा मैं स्पेस दे देता हूँ। सेलेक्ट करके देखिए यहाँ से आपने इंसर्ट रो कर देना, और यहाँ पर देखिए एक नया ऑप्शन आ चुका है। अब मैं क्या चाहता हूँ, सेल को मर्ज करना। अब सभी आप जानते हैं कि जब सेल को मर्ज करना होता है ना, तो मर्ज एंड सेंटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर हम कुछ और इस्तेमाल करने वाले हैं, जिससे मैं सेल मतलब ये जो 3 सेल है ना मेरे, मैं इनको
कट भी नहीं करने दूंगा, कट भी नहीं होने दूंगा। तो अलाइनमेंट पे जाएंगे, देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर आपको चूज़ करना है सेंटर अक्रॉस सेक्शन। बस सिंपली सेंटर अक्रॉस सेक्शन आपको सेलेक्ट करना है और इसके बाद सिंपली आपको जस्ट ओके करना है और आप देखेंगे डिटेल ऑफ माई स्टूडेंट सेंटर में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब जैसे ही ये सेंटर में आया, देखिए मैं क्लिक करके दिखा रहा हूँ, सेल्स का कोई कट ऑफ नहीं हुआ, देखिए सेल कोई मर्ज नहीं हुए हैं, सेल सब अलग अलग ही हैं, लेकिन जो मेरा डाटा था, जो मुझे चाहिए था अपना डिज़ाइन जो लिखा हुआ, वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ चुका है। तो देखिए मैं इसे आपको यहाँ से भी मर्ज एंड सेंटर करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ से चलाया तो ये तीनों सेल एक ही बन चुके हैं ना, लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने मर्ज अक्रॉस किया था, जिससे क्या हुआ कि जो अक्रॉस द डाटा था मेरा, जो वो एक ही सेल में आया लेकिन सेंटर में आ गया। तो आई होप आपको ये ऑप्शन समझ आ गई होगी कि मैं ये कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब जो मेरी अगली ऑप्शन है वो है ट्रांसपोज की। तो सिंपली आप अपना डाटा कॉपी कीजिए, पहले सिंपली आपको सेलेक्ट करना है और कॉपी करना है। ये हॉरिजेंटली है, मुझे ये वर्टिकल शेप में चाहिए, यानी कि मैं ट्रांसपोज करूँगा इसे। तो हम क्या करेंगे, सामने देखिए पेस्ट का ऑप्शन है, उसके नीचे एक छोटा सा कट आ रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे जाकर, या यहाँ से भी राइट क्लिक करके भी ऐसी ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं, लेकिन मैं वो बाहर से क्लिक करूँगा। तो सिंपली पेस्ट के नीचे एक छोटा सा कट है, उस पर क्लिक करेंगे आप, और ये देखिए यहाँ पर ट्रांसपोज का ऑप्शन है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका जो डाटा था हॉरिजेंटल वो वर्टिकल में शिफ्ट होके आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इस तरह आपने देखा कि मैंने आपको कितनी सारी यहाँ पे टोटल 10 ऑप्शंस बताई हैं, 10 ट्रिक्स बताई हैं एक्सेल की, और एक्सेल के शॉर्टकट्स कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन्हीं शॉर्टकट पे मैं एक नेक्स्ट वीडियो अपनी डालने वाला हूँ MS वर्ड से रिलेटेड, जिसके अंदर मैं वर्ड के आपको सभी तरह के शॉर्टकट्स और कैसे यूज़ होते हैं वो शॉर्टकट्स सब कुछ बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ये टोटल मिला के आपकी 10 आज एक्सेल की ट्रिक्स हो चुकी हैं, चार्ट से रिलेटेड, डाटा से रिलेटेड, शॉर्टकट से रिलेटेड, इंसर्ट कैसे कर सकते हैं आप कॉलम बीच में, कैसे आप 4000 वाला ऑप्शन जो आपको बताया उसकी जगह 1 बॉक्सेस या बॉक्सेस वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आपको ये सभी ऑप्शंस आज मैंने कराई है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने के लिए, आप जानते हैं। और दोस्तों एक बात और कि ये जो ऑप्शन मैंने ओपन किया था, इसके लिए मैंने Ctrl+1 का इस्तेमाल किया था, जिससे आपका ये अलाइनमेंट का ऑप्शन यहाँ पर खुल गया था। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।